5वां वेतन आयोग टल सकता है, कर्मचारियों को बड़े वेतन का इंतजार। 2026 की जगह अब 2027 में मिलेगी राहत। देश भर के लगभग 35 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 67 लाख पेंशन धारक बड़ी उम्मीद से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि उन्हें इसके लिए थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, जबकि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी थी। इससे यह अंदेशा और मजबूत हो गया है कि शायद यह आयोग तय समय पर लागू नहीं हो पाएगा और इसकी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हर 10 साल के अंतराल पर केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हो गया था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू की गई, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जबकि केवल 6 महीने बचे हैं, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द आयोग का गठन किया जाए, ताकि कर्मचारी और पेंशन धारकों के मन में जो असमंजस है वो दूर हो सके। हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस पर चर्चा जारी है, लेकिन काम की रफ्तार धीमी होने के कारण यह संभावना कम होती जा रही है कि आयोग समय पर काम शुरू कर पाएगा और 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो सकेंगी। अगर अगले कुछ दिनों में भी आयोग का गठन हो जाए, तो भी अब तक का अनुभव यही कहता है कि किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 महीने से 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया इसी गति से चली, तो उसकी सिफारिशें 2026 के अंत या संभवतः 2027 की शुरुआत में ही लागू हो पाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। यह वही आधार है जिससे तय होता है कि कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 कर दिया गया था। कर्मचारियों और वेतन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर इसे 2.86 रखा जाता है, तो नए वेतन आयोग के बाद किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 51,000 रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं अगर 2.5 होता है, तो न्यूनतम वेतन करीब 40,000 रुपए तक बढ़ सकता है। कुछ संगठनों की ओर से 3.68 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई है, जो बहुत ही ऊंचा स्तर, लेकिन इसके लागू होने की संभावना फिलहाल कम ही मानी जा रही है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के मुताबिक आयोग का गठन जल्द हो सकता है। फिर भी समय की जो कमी है वो इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना रही है। कर्मचारी संगठनों और पेंशन धारकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब पिछला वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था, तब भी 2 साल में रिपोर्ट आई थी। अब अगर आयोग का गठन 2025 में होता है, तो रिपोर्ट आने और उसके लागू होने में 2026 का पूरा साल या शायद 2027 की शुरुआत निकल सकती है। इस देरी से न केवल वेतन बढ़ोतरी में देरी होगी, बल्कि कर्मचारियों की भावनाओं पर भी असर पड़ेगा। वर्तमान में महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब नया वेतन आयोग लागू होगा। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द कोई कदम उठाती है या फिर कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सभी की निगाहें आने वाले महीनों पर टिकी है और उम्मीद यही है कि सरकार जल्द इस पर बड़ा फैसला लेगी, ताकि लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिल सके।